yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. मेरा नाम पलवशा है। मैं उन दिनों 15 बरस की थी, सखियों की प्यारी और माँ की राश दुलारी। कभी गम का मैंने मुंह न देखा था, नहीं जानती थी कि वो दुख जो दिल को तोड़ डालता है वो कैसा होता है। जब मेरी चचाजाद बहन फौजिया की शादी का बुलावा आया तो मैं निहाल हो गई। सोचा सखियों से अब हंसी मजाक का खूब मौका मिलेगा, बनने संवरने की चाह पूरी होगी। शादी से 8 रोज़ पहले ही तैयारी मैंने शुरू कर दी। तभी माँ मेरी सरगर्मियों पर हंसती, कहती, अरे पलवशा, ऐसा लगता है कि फौजिया की नहीं बल्कि तेरी शादी हो रही है। काजल, सुरमा, मेहंदी, क्लिप, परांदे, कंगन, माला, तूने तो सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। कहाँ से मंगवाई हैं ये चीज़ें? माँ, मेरे पास पहले ही ट्रंक में पड़ी हुई थी, अब्बा लाए थे ईद पर। मैंने इनसे झूठ बोल दिया, हालांकि ये सामान नूरीन से लिया था। नूरीन मेरी बचपन की सहेली थी और इसका घर हमारे घर के साथ जुड़ा हुआ था। मुझे जिस शय की आरज़ू होती इसी से कहती और वो अपने भाई हैदर को बता देती और अगले दिन हैदर ढलवान से नीचे जाकर ये अशिया ले आता और नूरीन सबसे छुपाकर मुझे दे देती। ढलवान से नीचे एक करियाने की दुकान थी और हमारा घर पहाड़ी पर था, जहाँ पर सिर्फ 15 मकानात थे जो पत्थर और लकड़ी से बने हुए थे। यहाँ पर आबाद सभी लोग आपस में रिश्तेदार थे जिनका गुजर बसर बारानी ज़रात और मवेशियों पर था। कुछ घरानों के मर्द अलबत्ता ढलवान से नीचे भी मेहनत मजदूरी करने जाते थे। फौजिया का घर साथ वाले गांव में था। ज़्यादा फासला तो न था लेकिन रास्ता दुश्वार गुजार था। बहरहाल यहाँ के बासियों को ऐसे दुश्वार गुजार रास्तों पर चलने की आदत हो जाती है। जिस रोज़ शादी थी हम सुबह ही चचा के घर जाने को तैयार हो गए। मेरी माँ अभी बकरियों को बाड़े में बंद करने में मशगूल थी और मैं बंद संवर कर आ चुकी थी। नया जोड़ा पहन लिया और हार सिंगार का सामान डब्बे में डालकर इसे थैले में रख लिया और नूरीन को देखने सहन में निकल आई। नूरीन का और हमारा सहन साथ साथ था। हम बआसानी एक दूसरे को इशारे से बुला लेती थी। वो नज़र न आई मगर हैदर खान दिखाई दिया। वो अपनी बकरियां बांध रहा था। इसे देखकर मैं शर्मा गई। जाहिर है बंद सवर कर अपने महबूब के सामने जाना कुछ मायने रखता है। हैदर मेरा बचपन का प्यार था, वो हमारा रिश्तेदार भी था। मेरे वालिदैन का ख्याल था कि नूरीन के बदले वो मेरी शादी हैदर खान से कर देंगे, लेकिन मेरा भाई अली इसे पसंद नहीं करता था। कहता था, माँ, मैं नूरीन से हरगिज़ शादी ना करूँगा, इसकी आंखें भैंगी हैं। इसकी आंखें भैंगी ना थी, बस वो जालिम ऐसे ही ऐब जोई करता था। खुदा जाने क्या इसने जी में ठान रखी थी। बात ये भी थी कि इसने ताया के पास जाकर 10 जमातें पढ़ ली थी। अब अली 10 जमातें पास करके समझता था कि वो पढ़ा लिखा हो गया है। भला नूरीन और इसका क्या जोड़? मेरा जी इसी वजह से बैठा जाता था कि अगर अली ने नूरीन को कबूल ना किया तो हैदर के माँ बाप भी मुझको अपनी बहू बनाने से इनकार कर देंगे। मैं सहन से कमरे में आई थी कि बाबा आ गए। शुक्र किया कि इन्होंने मुझे सहन में नहीं देखा, वरना क्या खबर कि हैदर के बारे में अपना दिल बदगुमान कर लेते। बहरहाल हम शादी के घर रवाना हो गए। वहाँ पहुँचते ही एहसास हुआ कि हमको यहाँ आने में ताख़ीर हो गई है।
लड़कियां दुल्हन के इर्द गिर्द बैठी थी, वो इसके साथ शहद की मक्खियों की तरह चिमटी हुई थी। इस हजूम में अब मेरी जगह कहाँ थी? मैं एक जानिब खड़ी थी कि एक बुजुर्ग औरत अंदर आ गई। इसने कहा, लड़कियां इधर से निकलो, निकाह के लिए मर्द अंदर आ रहे हैं। लड़कियां फौरन इधर उधर हो गई, लेकिन मैं ना हिली, और जैसे ही जगह खाली हुई मैं जाकर फौजिया के पहलू में बैठ गई। डर था अगर अब यहाँ से हिली तो फिर शादी की रसूमात ना देख सकूंगी। खानदान के कुछ मर्द अंदर आ गए, इनमें दोनों तरफ से बुजुर्ग हजरात थे। वो बुजुर्ग भी था जिसका नाम वहीद खान था, और ये दूल्हा का मामू था। इनके कबीले का सबसे मोअज़्ज़िज़ शख्स अमीर कबीर था, और सब इसको इज्जत तकरीम की निगाह से देखते थे। निकाह हो गया।